आज हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नो आईपीओ और कैसी है कंपनी, रिव्यू कैसा है और लोग क्या बोल रहे हैं, ये आईपीओ भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। सो यस फ्रेंड्स, सो आज से ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है। तो ये आईपीओ की डिटेल्स है। ओपनिंग डेट है 17 मार्च 2021, क्लोजिंग डेट है 19 मार्च, मतलब 3 दिन है। इस इशू की फेस वैल्यू है ₹4 पर इक्विटी शेयर एंड आईपीओ का प्राइस है 1101 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। 13 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ अ मिनिमम क्वांटिटी। और करीबन करीबन ये आईपीओ 600 करोड़ के आसपास है। तो इफ़ यू आर रिटेल इन्वेस्टर देन यू कैन अप्लाई फॉर मिनिमम 13 शेयर एंड मैक्सिमम 169 शेयर। तो मिनिमम प्राइस बनेगा इसका 14,313 एंड मैक्सिमम बनेगा 1,86,069 रुपीज़। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज़ द कंपनी एंड ग्रोथ क्या है, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। तो this is about the company. So the company is based in India, which is available in gaming and e-sports media platform. कंपनी स्टार्ट हुई थी 1999 में। अभी उसका प्रेजेंट है इंडिया के अलावा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड लेटिन अमेरिका। ये कंपनी डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर एक्टिव है, लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल्स है, फ्रीबियम बिजनेस मॉडल है, ई स्पोर्ट्स है, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग्स है एंड रियल मनी गेमिंग भी है। ये जो कंपनी है उसका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, विच इज़ अराउंड 71.03%, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एंड लाइक ई स्पोर्ट्स बिजनेस सेगमेंट। तो मैनी ऑफ यू हैव प्लेड in esports area. So what are the different products available of this company? सो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जिसमें किडोपिया विच इज़ वन ऑफ द गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द प्री स्कूलर्स. द सेकंड इज नोडविन गेमिंग एंड स्पोर्ट्स कीडा विच इज़ अवेलेबल इन ई स्पोर्ट्स एरिया. And third is Carom Clash and Hala Play, which is a skill-based game. So there are many more other games available of this company, but I just put it here because these are the famous. Let's look at the financial performance of the company. So अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो लास्ट 3 ईयर का एंड लास्ट 2 क्वार्टर का है। तो आप देख रहे हो कि 31 मार्च 2018 से 30 सितंबर 2020 कंपनी एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो 470 करोड़ से लेके 798 करोड़ तक एसेट ग्रो हुआ है। रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली अप हो रहा है, जो 181 करोड़ से लेके 262 करोड़ इन 3 इयर्स। बट अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफ़ी लो जा रहा है। इन 2018 it was 1 crore approximately, in 2019 it was 6.71 crore, but in 2020 the profit after tax is minus 26.6 करोड़। एंड अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर मतलब 6 मंथ का देखें विच इज़ 31 मार्च 2020 to 30 सितंबर 2020, so the loss was around -10 करोड़। तो ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि एसेट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप बट कंपनी कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम दैट एसेट, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। अगर 3 फिस्कल की बात करें तो ये एनडीएल है उसका एवरेज ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर इज़ 1.88 एंड रेवेन्यू ऑफ नेट वॉथ इज़ अराउंड 1.30%। कंपनी फेमस है अपने डिविडेंड के लिए। 2018 में अराउंड 1510% डिविडेंड दिया था इंटरनल स्टेक होल्डर्स को। तो देर आफ्टर दे डिड नॉट गिव एनी डिविडेंड टू द स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे वांट टू लॉन्च देयर आईपीओ। अगर शॉर्ट एनालिसिस देखें तो कंपनी के पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है।
First, this company has no peers in the market, so it's a first mover in the market, and because of unique business model, the company is the first to launch the IPO. सेकंड है उसकी प्रूडेंट डिविडेंड पॉलिसी है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है कि आगे का ग्रोथ देख के डिविडेंड दिया जाए। सो इन 2018 दे गेव 1510% एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। सो कंपनी का बिजनेस है डाइवर्सिफाई है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस स्ट्रीम्स में एक्टिव है। एंड एज यू नो कि काफ़ी अभी ई मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है, तो ई प्लेटफॉर्म्स, ई लर्निंग्स, ई एजुकेशंस, गेमिंग, ई गेमिंग काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। एंड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, तो काफ़ी ज़्यादा एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इन द फ्यूचर। वीकनेस अगर देखा जाए तो इन 2020 6 मंथ ऑफ 2021 नेगेटिव अर्निंग्स है। रिस्क से भी इन्वेस्टमेंट है अगर आप करना चाहे तो। अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली है बिकॉज इन्वेस्टमेंट कर रहा है आरकेजे ग्रुप विच इज़ ऑलरेडी एक्टिव इन फूड चेन, बॉटलिंग एंड एजुकेशन। सो वरुण बेवरेजेस का नाम सुना होगा, जिसके अंदर भी आरकेजे ग्रुप का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। थ्रेड्स ये है कि काफ़ी स्मॉल अनलिस्टेड कंपटीटर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो इनको काफ़ी बिजनेस में भी कंपटीशन मिल सकता है, बट नॉट ऑन पेपर। इट्स अनलिस्टेड मार्केट, सो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीटर्स अवेलेबल है। सेकंड ये है कि नेगेटिव प्रॉफिट एंड नेगेटिव पी रेशियो फ्रॉम लास्ट 2 years अप्रोक्सीमेटली एंड एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग एज वेल। एंड तो अगर हम पी रेशियो नेगेटिव की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई रखा है इन लोगों ने, करीबन 1101 रुपीज़ है पर शेयर, तो एग्रेसिव प्राइस है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डेटा। तो इसके ऊपर से कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस इशू इज़ क्रिएटेड हाइप बिकॉज द इन्वेस्टमेंट बाय द बिग टाइकॉन आरकेजे ग्रुप. Since the company is first mover in the market and in the business segment, so definitely they'll get the advantage. But the price that they offer is very aggressive while comparing to its financial data. So conclusion ये निकलता है कि अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको IPO लगा, बिकॉज करंटली IPO लगना इट्स लाइक योर मोर देन योर लक। तो अगर IPO लगा और शॉर्ट टाइम में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब इट। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो यू मस्ट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन दिस कंपनी। तो रिस्क से भी इन्वेस्टमेंट्स है। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, डू इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क। थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.